हाय एवरीवन। तो आज के वीडियो में बात करते हैं कि एथर का जो बैटरी प्रोडक्ट है वो क्या है और क्या आपने ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। हमने तो ये खरीदा है और क्यों खरीदा है हमने ये, इस सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम सबको ये वाला मेल आ चुका होगा एथर की तरफ से, जो जहाँ पे ये कहा गया है कि एथर का जो आपके पास स्कूटर है उसमें आप 5 साल तक की वारंटी जो है वो एक्सटेंड कर सकते हो पे करके 3,999 रुपीज़। अब ये मार्च एंड तक का ही ऑफ़र है और इसमें क्या क्या फीचर्स है वो हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें ये बोला गया है कंपनी की तरफ से कि आपको जो है आइडल स्टेट एश्योरेंस भी है और 100% कवरेज अगेंस्ट डिफेक्ट्स एंड फेल्यूर्स। ये बैटरी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर हम लोग नीचे आते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे तो अप टू 5 ईयर्स का ये वारंटी है। तो 3 साल की वारंटी तो आपको एथर की तरफ से मिलने ही वाली हो, प्लस 2 साल की जो एक्स्ट्रा है वो आपको कोई इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है। जितना कि मुझे पता है ये एको इंश्योरेंस जो है वो आपको देने वाला है अगले 2 साल के लिए। अब फीचर्स क्या है कि अप टू 5 ईयर्स के कवरेज देगा। 70% से अगर नीचे आपकी हेल्थ आती है बैटरी की तभी ये आपको मिलने वाला है। और इसमें जो है डिफेक्ट भी कंसिडर होंगे, जैसे कि सेल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और BMS जो है वो सारी चीज़ें जो है इसमें कवर होने वाली। तो आप तकरीबन ये समझो कि बैटरी में कुछ भी फॉल्ट आता है तो वो इसमें कवर होने वाला है। पीरियड क्या है तो 5 साल या फिर 60,000 किलोमीटर, इन दोनों में से जो भी क्राइटेरिया पहले आएगा तब तक ही ये वैलिड होगा। तो ये आपने समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने 5 साल में 80-90 हज़ार किलोमीटर चलाई और फिर भी आपको वारंटी मिलने वाली, ऐसा नहीं है। समझ लो कि एथर की तरफ से जो वारंटी आपको मिलती है 3 साल की बाय डिफ़ॉल्ट, वो रहती है अनलिमिटेड किलोमीटर 3 साल के लिए। तो यहाँ पे एक कैच ये है कि अगर आपकी स्कूटर 3 साल में ही 50-60 हज़ार किलोमीटर चलने वाली, तो ये आपको इतना बेनिफिशियल नहीं होने वाला है, क्योंकि 60,000 तो आपके पहले ही कंप्लीट हो गए 3 साल के पहले ही। तो ये तभी लो आप अगर आपको लगता है कि विदिन 5 ईयर्स आपकी गाड़ी जो है वो 60,000 से कम ही चलने वाली है, तभी आपने इसको कंसिडर करना चाहिए। तो आप क्या करो, ईयरली कैलकुलेट करो कि हर साल आपका रनिंग कितना होगा, और अगर आपका 50-60 हज़ार किलोमीटर कंप्लीट होता है विदिन 3 ईयर्स तो आप इसको मत खरीदो। अगर आपकी गाड़ी का रनिंग इतना ज़्यादा नहीं है, लेट से अगर आपकी गाड़ी का रनिंग 10,000 है या फिर उससे नीचे है, तभी आप इसको जो है पर ईयर तभी आप इसको खरीदो। अब क्या क्या चीज़ें कवर होती है तो यहाँ पे बोला गया है कि अप टू 20% है। क्या कवर नहीं है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो कि आप अगर कुछ छेड़छाड़ करोगे तो वो चीज़ें जो है वो आपको नहीं मिलने वाली है। क्या ये ट्रांसफरेबल है तो यहाँ पे ये बोला गया है कि नए ओनर के पास भी अगर आप गाड़ी बेचते हो तो उसको भी ये मिलने वाली है। क्लेम कैसा रजिस्टर करना है तो आपको सर्विस सेंटर जाना है। कौन कौन एलिजिबल है इसको खरीदने के लिए, तो यहाँ पे बोला गया है कि फॉर 450X कस्टमर, यहाँ पे प्राइसिंग जो है वो दी गई है एक्चुअली, तो आप इसको देख सकते हो। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्च 2023 तक लोग इसको खरीद सकते हैं जिनके स्कूटर का एज जो है वो 2 साल से कम है और 25,000 किलोमीटर उनके कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनको ही यही रेट मिलने वाला है। शायद जिन्होंने ज़्यादा चलाई है स्कूटर उनको ये रेट में नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा ही पे करना पड़ेगा। हाउ कैन आई परचेस, तो आपको मेल आ जाएगा और आपको सर्टिफिकेट जो है वो मेल पे यहाँ पे आ जाएगा विद इन 30 डेज। तो हमने क्यों ये ख़रीदा है वो मैं बताता हूँ आपको। तो सिंपल फंडा ये है कि हमारा स्कूटर जो है वो अभी तक चल चुका है 13,000 किलोमीटर। तो 1 साल में हमें लगता है हमारा स्कूटर 15,000 किलोमीटर चलेगा। 2 साल में हमारा स्कूटर हमारे हिसाब से तकरीबन 22,000 किलोमीटर चलेगा और 3 साल में हमें लगता है तकरीबन 32,000 किलोमीटर चलेगा। और उसके बाद जो है हमारा स्कूटर काफ़ी कम चलेगा, क्योंकि हम लोग फिर एक सिटी में शिफ्ट होने वाले हैं। तो तकरीबन हमारा जो कैलकुलेशन है तो 5 साल में हमारा स्कूटर हमारे हिसाब से तकरीबन चलना चाहिए 50,000 किलोमीटर। तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आपका स्कूटर ज़्यादा चलता है, 3 साल में ही आपके 60,000 किलोमीटर हो जाते हैं, तो अब फिर आपने इसको नहीं खरीदना चाहिए। तो मैं अगर आपको सिंपली बताऊँ तभी खरीदो जब आपका स्कूटर 10,000 किलोमीटर, ठीक है, या फिर 12,000 किलोमीटर या फिर उससे नीचे चलने वाला है एवरी ईयर, तभी आपने इसको खरीदना चाहिए। अब जो प्राइसिंग का है मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दूंगा। तो ये 3,999 प्लस 18% GST है, तो तकरीबन आपको 4,700 रुपये इसके पे करने पड़ेंगे। तो हमारे तरफ से ये रिकमेंडेड है, क्योंकि पीस ऑफ माइंड भी मिल जाता है, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।